बात कर रहे हैं आरएसएस के दिल्ली प्लान पर। क्या है आखिर आरएसएस का दिल्ली विजय प्लान? किन किन संगठनों को लेकर, कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जो उसका साथ दे रहे हैं? क्या आरएसएस का मॉड्यूल दिल्ली को लेकर है? दिल्ली चुनाव में आरएसएस का रोल क्या है? क्या उसकी स्ट्रैटेजी है? इन सब मुद्दों पर आज हम विस्तार से यहां पर चर्चा करेंगे। हमने हरियाणा में देखा था, हमने महाराष्ट्र में देखा था कि आरएसएस की किस तरह से स्ट्रैटेजी रही, किस तरह का उसका रोल रहा, और हम टारगेट पर है दिल्ली। टारगेट पर है अरविंद केजरीवाल और उनकी एंटी हिंदू छवि। न केवल इतना, बल्कि सनातन विरोधी, चुनावी हिंदू और तुष्टीकरण करने वाले केजरीवाल जैसे ऐसे कई मुद्दे हैं जो आरएसएस ने लिस्ट बनाई हुई है पूरी, और ये कह रहे हैं कि वो केजरीवाल की वो छवि सामने लेकर आएंगे लोगों के आगे या दिल्ली वालों के आगे जो दरअसल फ्रीबीज की योजनाओं के पीछे ढकी छिपी हुई है, जो मुफ्त की योजनाएं हैं उनके पीछे ढकी हुई है। और ये मुद्दे जो हैं ये सीधा अरविंद केजरीवाल की जो छवि है उस पर अटैक करेंगे, जिसके जरिए केजरीवाल का जो असली चेहरा है वो सामने निकलकर आएगा। ठीक वैसी ही स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है जैसा कि हमने महाराष्ट्र चुनावों में देखा, जैसा कि हमने हरियाणा के चुनावों में देखा। आपको बता दें कि सेवा भारती जो संगठन है, इस तरह के कई संगठन हैं जो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं या उसके संगठन हैं, तो वो दरअसल एक्टिव हो चुके हैं झुग्गी बस्तियों में स्पेशली। कल ही हमने देखा था, अगर आपको याद होगा, बीजेपी की ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जब परवेश वर्मा आए, तो कई झुग्गी बस्ती के जो लोग हैं उनको वो लेकर आए थे और उन्होंने आकर उन तमाम बातों को वहां पर रखा, बातों को कहा। स्वयं सेवक जो हैं वो भी 17 जनवरी से एक्टिव यूं तो वो हैं, लेकिन लोगों के बीच जाना वो शुरू कर देंगे। और इसको इस तरह से समझिए कि आरएसएस की नजर पूरी दिल्ली पर नहीं है, बल्कि आरएसएस की नजर उन वोटर्स पर है जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। यानी कि ये आंकड़ा करीब है 35% से 38%, यानी कि करीब 90 to 95 लाख जो वोटर्स हैं वो ये हैं। और घनी बस्तियों में वो जाएंगे, अलग अलग शाखाओं के जो भी स्वयं सेवक है वो बैक टू बैक बैठक करेंगे, परिवार के बीच किस तरीके से चुनावी मुद्दे तो हैं ही, लेकिन उससे इतर पारिवारिक जो मुद्दे हैं, किस तरह से ज्वाइंट फैमिलीज को लेकर, न्यूक्लियर फैमिलीज को लेकर, या कुछ और इस तरह का जो कनेक्शन है वो कनेक्ट बनाने की यहां पर कोशिश होगी। साथ ही साथ ये बताने की कोशिश होगी कि किस तरह से केजरीवाल झूठे हैं, जो बीजेपी लगातार अपनी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करती आ रही है, या जो भी सभाएं, जो भी रैलीज आगे होंगी, उनमें भी यही सूरत दिखाई देंगे। प्लस दिल्ली के जो स्कूल्स हैं उनमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत जो दलित हिंदू हैं उनकी संख्या ना के बराबर है, जबकि जो मुस्लिम्स हैं वो उनकी संख्या काफी है, ये दिखाया जाएगा। क्योंकि एंटी हिंदू छवि की यहां पर बात हो रही है तो उस तरह के मुद्दे यहां पर गिनाए जाएंगे। प्लस ये कि यूपी में दादरी में जब अखलाक की मौत होती है तो अरविंद केजरीवाल फटाफट से ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि मैं आ रहा हूं, लेकिन जब यहां रिंकू शर्मा की हत्या होती है, बजरंग दल के रिंकू शर्मा की, तो वो चुप्पी साध लेते हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं। साथ ही साथ अयोध्या में राम मंदिर बना तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि इससे अच्छा तो यहां पर अस्पताल बनवा देते, ये सुझाव उनके द्वारा दिया गया था। इस तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे। तो क्या जो हमने बटेंगे तो कटेंगे का नारा, और महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस तरह से एकदम पूरा सब सिनेरियो चेंज हो गया था। इवन हमने हरियाणा के चुनावों में भी देखा जो आरएसएस की स्ट्रैटेजी रही। तो क्या जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में हमने देखा या यूपी के उपचुनाव में हमने देखा, ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा बड़ा फेमस हुआ, फिर उसके बाद पीएम की ओर से एक है तो सेफ है भी आ गया। तो क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा यहां दिल्ली में भी आएगा? और अगर दिल्ली में आएगा तो दिल्ली के जो लोग हैं वो किस तरह से रिएक्ट इस पर करेंगे, या किस तरह से पोलराइजेशन क्या इसके जरिए यहां दिल्ली में भी होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अर्बन नक्सल कनेक्शन जो है वो मुद्दा होगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण का मुद्दा लगातार बीजेपी इसको अपनी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो करती है तो इसको उठाती है। शराब घोटाला को लेकर तो वो वैसे ही अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी जो है, सरकार जो है, उसको घेरते ही रहे हैं। प्लस उससे महिलाओं की परेशानी का जो कनेक्शन है वो, हिंदुओं को नशे में धकेल कर किस तरह से बांटने की कोशिश हुई, वो आरएसएस की स्ट्रैटेजी ये भी होगी कि जब वो उन लोगों के बीच में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये पूछा जाएगा कि भैया इधर तो अरविंद केजरीवाल, लेकिन इधर कौन? तो वो जवाब पे जाहिर तौर पर उनके पास तैयार होगा, उनकी उस तरह की तैयारी होगी। और दिल्ली चुनाव में संघ के कौन कौन से संगठन एक्टिव है ये फटाफट से आपको बता देती हूँ। सेवा भारती,
राष्ट्र सेविका समिति, भारतीय मजदूर संघ, विद्या भारती, भारत विकास परिषद, लघु उद्योग भारती। ये वो संगठन है जो दिल्ली में इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं और हर किसी की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी है। वो मैंने आपको यहां पर बता ही दिया है कि किस तरीके से वो जाएंगे। बैक टू बैक जो ग्रुप्स में बैठकें हैं वो उन लोगों के साथ होगी। तो ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए उतना इजी भी नहीं है जो इससे पहले के चुनाव उनके लिए रहे होंगे। अब देखना होगा कि इसकी काट अरविंद केजरीवाल के पास क्या होती है।